नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई का दौरा किया और वहां से कई खबरें भारत के लिए आई। उन खबरों में भारत के लाभ की बात क्या है, चलिए इस पर जानने की और इसे समझने की कोशिश करते हैं। यूएई भारत के तेल रिजर्व में 80 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल स्टोर करेगा। देखिए, इस वक्त जो परिस्थितियां हैं, सबसे ज़्यादा निगाहें क्रूड ऑयल, तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस इनसे जुड़ी खबरों पर ही है। तो इस 30 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल अगर स्टोर करता है यूएई भारत में, तो इसका क्या फ़ायदा भारत को होगा? क्या सिर्फ एक स्टोरेज के तौर पर यूएई हमारा इस्तेमाल करेगा या फिर हमारा भी कोई स्ट्रैटेजिक लाभ है? तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी के दौरे के दौरान भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी डील हुई है। दोनों देशों ने भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में यूएई के कच्चे तेल के भंडारण को बढ़ाने पर सहमति जताई और इस समझौते के तहत यूएई अब भारत के स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व में 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ बैरल तक क्रूड ऑयल स्टोर कर सकेगा। ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच हुई गहरी बातचीत के बाद सामने आया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। साथ ही कई और भी डील हुए हैं और कई और डील पर बात हुई है। यूएई भारत में $5 अरब का निवेश करेगा, इस बात की भी जानकारी आई। तो पीएम के इस दौरे से भारत को होने वाले लाभ की बात कर लेते हैं। पहला लाभ, ऊर्जा सुरक्षा और आपातकालीन बैकअप संकट में प्राथमिकता, यानी कि युद्ध या फिर किसी भी वैश्विक संकट की स्थिति में जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है और अगर भविष्य में, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर भविष्य में सप्लाई रुकती है, भारत के सामने तेल को लेकर कोई संकट खड़ा होता है, तो भारत के पास एक विकल्प मौजूद होगा। भारत में ही भंडारण की वजह से यूएई के इस तेल पर भारत का पहला हक होगा, जिसे फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल कहा जाएगा। इसे जानकार बफर स्टॉक भी कह रहे हैं। जानकारों का कहना है कि 3 करोड़ बैरल का ये विशाल भंडार भारत को आपात स्थिति में हफ्तों तक बिना किसी बाहरी मदद के चलाने में सक्षम बनाएगा। भारत को ये काफी सस्ता भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तेल की मिल्कियत यूएई की होगी और इसके भंडारण का पूरा खर्च वही उठाएगा, यानी कि स्टोरेज कॉस्ट भारत को 0 देना होगा, यानी कम कीमत पर भविष्य में भारत को कच्चा तेल उपलब्ध होगा, जिसका सकारात्मक असर किसे होगा? उपभोक्ताओं को, ग्राहकों को। ये समझौता भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एसपीआर बुनियादी ढांचे में यूएई के भारी निवेश को भी बढ़ावा देता है। इस डील से भारत दक्षिण एशिया में एक प्रमुख ऑयल स्टोरेज और ट्रेडिंग हब के रूप में उभरेगा। सप्लाई चेन में मजबूत स्थिति बनेगी। भारत के विशाखापट्टनम और चांदी खोल जैसे ठिकानों पर तेल उपलब्ध होने से रिफाइनरीज तक इसकी पहुंच बहुत तेज हो जाएगी, आसान हो जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरे के दौरान और क्या-क्या हासिल किया है भारत के लिए, इस पर भी बात कर लेते हैं। इस दौरे का उद्देश्य है रणनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देना। इसी यात्रा के दौरान $5 अरब यानी कि लगभग 41,500 करोड़ रुपए के नए निवेश और रक्षा और ऊर्जा से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी मुहर लगी है। यूएई दौरे की प्रमुख उपलब्धियां, अगर निवेश के क्षेत्र की बात की जाए तो क्या क्या है, ये जान लेते हैं। $5 अरब का निवेश एक बहुत बड़ा निवेश है जिसका ऐलान किया गया। इसके तहत अमीरेट्स डेवलपमेंट बैंक, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एडीआईए और इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी आईएचसी की ओर से भारत में बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। रणनीतिक रक्षा साझेदारी, दोनों देशों के बीच सामरिक रक्षा सहयोग पर भी बात हुई है, यानी कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप एक व्यापक फ्रेमवर्क पर समझौता हुआ है और इससे रक्षा, औद्योगिक सहयोग, समुद्री सुरक्षा और संयुक्त सैन्य अभ्यास को बढ़ावा मिलेगा। ऊर्जा सुरक्षा और एलपीजी के क्षेत्र में क्या काम हुआ है, क्या बात हुई है, वो भी जान लीजिए। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण डील हुई है। इसमें एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करने और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण को बनाने को लेकर एमओयू शामिल है, जिसका जिक्र मैंने अब थोड़ी देर पहले किया था। शिप रिपेयर क्लस्टर, गुजरात के वाडिनार में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने को लेकर भी समझौता हुआ है, जिसमें निवेश यूएई की ओर से होगा। इससे पहले भी इस निवेश की चर्चा हुई थी, लेकिन इस बार के दौरे में ये निवेश और भी ज्यादा मजबूत हुआ है। तो इस तरह से भारत को प्रधानमंत्री के यूएई दौरे से काफी कुछ मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिलहाल ये सारी चीजें भविष्य की बात है।